सो गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल विभाग में। तो हम लोगों ने कल जो है यानी पिछले वीडियो में 35 क्वेश्चन जो है कवर कर लिया था। ट्रेनी टेक्नीशियन डीजल मैकेनिक का जो कि NSCL में आया हुआ पेपर था 24 फरवरी 2021 को। तो बचे हुए जो 35 क्वेश्चन हैं उसको हम आज कवर करेंगे। और तो चलिए कवर करते हैं, टाइम पास नहीं करते हैं। तो 35 नंबर हो गया था आपका। फिलर गेज जो है राइट आंसर था। 36 नंबर देखते हैं। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ मफलर इन एग्जॉस्ट सिस्टम, यानी जो निकास प्रणाली में मफलर का उद्देश्य क्या होता है। तो मफलर का उद्देश्य क्या होता है, रिड्यूस द नॉइज़, यानी रफ स्तर को, नॉइज़ को कम करना। बी नंबर आपका राइट आंसर सही है। नंबर 37 देख लेते हैं। कम ईंधन खपत, अधिक शक्ति और निकास उत्सर्जन को कम करने के लिए किस प्रकार की ईंधन प्रणाली सबसे उपयुक्त है। कौन सी ईंधन प्रणाली, CRDI। इसका राइट आंसर क्या है, कॉमन रेल डीजल इंजेक्शन। CRDI जो है पिछले क्वेश्चन में पूछा गया था। CRDI का फुल फॉर्म जो है पिछली बार जब NSCL का पेपर हुआ था 2019 में, तब ये क्वेश्चन पूछा गया था। CRDI का फुल फॉर्म तो क्या है, कॉमन रेल डीजल इंजेक्शन। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं 38 नंबर। 38 देखते हैं। गैस लीकेज, यानी सिलेंडर की दीवार और पिस्टन के बीच जो है रिसाव होता है, उसको क्या बोलेंगे हम, उसके बोलेंगे हम ब्लॉबी। क्या बोलेंगे, ब्लॉबी बोलते हैं। 39 देख लेते हैं। एक इंजन में वाष्पीकरणीय उत्सर्जन को नियंत्रित करता है, कौन नियंत्रित करता है, कैनिस्टर जो है वाष्पीकरणीय उत्सर्जन को नियंत्रित करता है, कैनिस्टर। ये जो है ये आंसर सही है कि गलत है ये तो कंफर्म नहीं है। बाकी NSC द्वारा जो आंसर दिया गया है बी नंबर, तो उसके हिसाब से कैनिस्टर आंसर आ रहा है। तो अगर ये आंसर गलत है तो NSC पे जो कैंडिडेट रिस्पॉन्स है, यानी रेज किया होगा, ऑब्जेक्शन किन्होंने रेज हुआ होगा, तो वो फिर से NSC जो है राइट आंसर करके तो फाइनल की निकाल सकती है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको पता हो कि ये आंसर सही है या गलत है तो आप ज़रूर इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि इस क्वेश्चन का आंसर जो है सही है या गलत है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। सिलेंडर के रिसाव की जांच के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो सिलेंडर का जो रिसाव होता है उसकी जांच के लिए हम किसका उपयोग करेंगे, वैक्यूम गेज का यूज करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्वचालित संचरण का हिस्सा नहीं है, यानी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का हिस्सा नहीं है। तो कौन सा नहीं है, क्लच स्लिप जो है इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा, क्लच स्लिप जो है इसका राइट आंसर होगा। 42 देख लेते हैं हम। 42 में क्या है, बेलनाकार कक्ष एक प्रकार के प्रत्यक्ष अंतःक्षेप दहन कक्ष हैं जो CI इंजनों में जाते हैं। बेलनाकार कक्षों में घुमाव उत्पन्न करने के वाल्व को आच्छादित किया जाता है। परिधि की किस डिग्री तक वाल्व को आच्छादित किया जाता है। तो किस डिग्री तक, 180 डिग्री तक वाल्व को आच्छादित किया जाता है। इंजन में फ्लाई व्हील कहाँ लगाया जाता है, बहुत इजी क्वेश्चन है, क्रैंक सॉफ्ट में जो है लगाया जाता है। ब्रेक शक्ति यानी ब्रेक BHP कहाँ उत्पन्न होता है, ये भी इजी क्वेश्चन है। BHP जो है क्रैंक सॉफ्ट में उत्पन्न होता है। आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले लैपिंग घर्षण कौन से हैं। तो सिलिकॉन कार्बाइड, बोरान कार्बाइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है, ये तीनों जो है क्या है, ये तीनों लैपिंग अपघर्षण है, सामान्य तौर पर यूज किए जाने वाले। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 46 नंबर हम देख लेते हैं। निम्न में से क्या वांकल इंजन की विशेषता नहीं है।
कौन सी विशेषता नहीं है? वांकेल इंजन की विशेषता, इसमें पिस्टन की तुलना में प्रज्वलन दर अधिक है, ये जो है विशेषता नहीं है। यानी ये तीनों विशेषता हैं, इनमें से कोई नहीं है तो विशेषता हो ही नहीं सकता है। ये पिस्टन इंजन में छोटा होता है, ये है, और इसमें चलित पुर्जे काफ़ी कम होते हैं, ये इसकी विशेषता है। 47 नंबर देख लेते हैं हम। स्फुलिंग प्रज्वलन, स्फुलिंग यानी स्पार्क होता है, प्रज्वलन यानी इंग्लिश में बोलते हैं इग्निशन। तो स्पार्क इग्निशन इंजनों में मुख्य रूप से 4 प्रकार के दहन कक्ष यानी कंबसन चैम्बर होते हैं। इन कंबसन चैम्बर में किस में इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व दोनों सिलेंडर हेड में फिट होते हैं? किस में होते हैं? आई हेड सिलेंडर में जो है इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व जो है सिलेंडर हेड में फिट होते हैं। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं 48 नंबर। सो गाइज, अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसी वीडियो आपको टेक्निकल जो है मिलती रहेंगी और वैकेंसीज के बारे में मिलती रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, पैसे तो लगेंगे नहीं, सब्सक्राइब कर लो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टार्क ट्यूब त्रिज्या में छड़ का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है? छड़ का उपयोग क्यों करते हैं हम? तो इसका राइट आंसर है सी, यानी व्हीकल ड्राइव के मोड़ व प्रणोद को समाहित करने में आघूर्ण बल ट्यूब की सहायता करना जो है छड़ का यानी रेडियस रॉड का काम है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इंजन सिलेंडर में विकसित वास्तविक शक्ति को क्या कहते हैं? इंडिकेटेड हॉर्स पावर, इंडिकेटेड हॉर्स पावर। डीजल इंजन प्रभरण पंप यानी अ डीजल फ्यूल फीड पंप इज ड्रिवन बाई, यानी डीजल इंजन प्रभरण पंप किसके द्वारा संचालित होता है? तो यहाँ पे राइट आंसर है डी नंबर, या तो एफ आई पी कैम सॉफ्ट या तो इंजन कैम सॉफ्ट के द्वारा संचालित होता है। 51 नंबर हम देख लेते हैं। 51 नंबर क्या है? फ्लैट से बीरिंग के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो फ्लैट से बीरिंग के लिए हम कास्ट आयरन का यूज करेंगे, कास्ट आयरन का यूज करेंगे। अगला क्वेश्चन है। ईंधन फिल्टर में इंजेक्टर के बीच कौन सी ईंधन पाइपलाइन प्रदान की जाती है? नॉन ऑफ दिस, यानी कोई सी, इनमें से कोई सी नहीं, न तो ओपन प्रेशर, ना ही सक्शन संयुक्त पाइपलाइन, ना ही राउंड वैक्यूम पाइप, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर इसका ये है। 53 देखते हैं। लोडिंग ऑफ व्हील और ग्लेजिंग ऑफ व्हील दोनों दोस्त क्या हैं? अलग अलग हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। रेडियल प्लाई टायर के बारे में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? यह क्रॉस प्लाई टायरों की तुलना में शीतलक चलता है। अगला क्वेश्चन। यदि दबाव को वायुमंडलीय दबाव के सापेक्ष मापा जाता है तो उसे क्या कहते हैं? इसका भी क्वेश्चन आंसर अगर आपको पता हो तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। यहाँ पे गेज जो है राइट आंसर बताया गया है, लेकिन गेज राइट आंसर हमें लग नहीं रहा है। तो आपको अगर पता हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स पर आंसर ज़रूर बताएं। तो गेज जो है एनएससी द्वारा राइट आंसर बताया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पेट्रोल इंजन में यदि डीजल इंजन का उपयोग किया जाता है तो इंजन क्या होगा? नहीं चलेगा। अगला क्वेश्चन 57 नंबर हम देख लेते हैं। 57 नंबर में है। चेसिस अभिन्यास में ऑटोमोबाइल के विभिन्न घटक शामिल हैं, निम्न में से कौन चेसिस विन्यास का हिस्सा नहीं है? ब्रेक जो है चेसिस विन्यास का हिस्सा नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ सेमी इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम, यानी सेमी इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम किस प्रकार में है? ट्विस्ट बीम टाइप में होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब आप पानी या धूल जैसे दूषित पदार्थों को बाहर निकालना चाहते हैं तो आप किस प्रकार के स्नेह का उपयोग करेंगे?
ग्रीस का उपयोग करेंगे। 60 नंबर हम देख लेते हैं। ट्रैक्टर पर इस्तेमाल किए जाने वाला डीजल इंजन कौन सा है? 4 स्ट्रोक इंजन जो है, 4 स्ट्रोक इंजन जो है ट्रैक्टर पर यूज किए जाने वाला डीजल इंजन होता है। यदि डीजल इंजन में पेट्रोल डाला जाए तो क्या होगा? हायर नॉकिंग होगा। अंतिम ड्राइव पहियों को चलाने के लिए प्रोपेलर शाफ्ट की ड्राइव को एक निश्चित कोण पर घुमाती है। उस कोण का माप क्या होगा? 90 डिग्री राइट आंसर होगा। 63 नंबर हम देखते हैं। 63 नंबर है, केंद्रीय मोटर वाहन नियमों के अनुसार 1989 TREM के लिए क्या है? राइट आंसर ट्रैक्टर इमिशन नॉर्म, ट्रैक्टर इमिशन नॉर्म्स। एग्जॉस्टर, मेन सिलेंडर, ब्रेक लाइन एंड डिस्क रोटर आर द मेन कंपोनेंट ऑफ विच टाइप ऑफ ब्रेक? यानी किस प्रकार के ब्रेक के पार्ट हैं? एग्जॉस्टर, मेन सिलेंडर, ब्रेक लाइन, डिस्क रोटर। किस प्रकार के? वैक्यूम ब्रेक के, वैक्यूम ब्रेक के। अगला क्वेश्चन है, वाहन को मोड़ते समय अपकेंद्री बल लगता है, निम्न में से उस बल को सहन करता है? कौन सहन करता है? कौन सहन करता है उस बल को? चेसिस। कौन सा वाल्व केवल एक दिशा प्रवाह की अनुमति देता है? रीड वाल्व जो है एक दिशा प्रवाह की अनुमति देता है। 67 नंबर हम देख लेते हैं। 67 नंबर, वायु संपीड़क में कौन से वाल्व उपयुक्त हैं? तो वायु संपीड़क में कौन से वाल्व उपयुक्त हैं? रीड वाल्व। निकास उत्सर्जन प्रणाली में DPF का अर्थ क्या है? डीजल पार्टिकुलर फिल्टर, डीजल पार्टिकुलर फिल्टर। किस प्रकार के शीतलन प्रणालियों में शीतलन की दर बहुत कम है? थर्मोसाइफन प्रणाली में। और ये है आपका लास्ट क्वेश्चन। आपका लास्ट क्वेश्चन क्या है? बर्डन का उपयोग, इन 17 बर्डन का उपयोग किया जाता है। बर्डन का उपयोग कहाँ किया जाता है? दबाव मापने। ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। दबाव मापने में बर्डन का उपयोग किया जाता है। सो गाइस, यहाँ पे हम आपका 70 क्वेश्चन जो है पूरा कंप्लीट हुआ। और नॉन टेक में जो क्वेश्चन आया हुआ था, यानी सेक्शन यानी पार्ट बी में जो क्वेश्चन आया हुआ था, हम उसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे। केवल 30 क्वेश्चन है, उसमें छोटा वीडियो बन जाएगा। और वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। अगला वीडियो हम नॉन टेक में जो है प्रोवाइड कराएंगे कि नॉन टेक में क्या पूछा गया था। और थैंक यू सो मच। और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, पैसे तो लगते नहीं हैं, कर लो। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कौन से क्वेश्चन में आपको डाउट है, तो अपन उस क्वेश्चन के बारे में ज़रूर देखेंगे। और ये डीजल मैकेनिक का क्वेश्चन था। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। मिलते हैं पार्ट बी में नेक्स्ट वीडियो के साथ। पार्ट बी आपका 30 क्वेश्चन होगा नॉन टेक का। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आओ जੱਟ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਆਈ ਨੀ ਜੱਟ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਆਈ ਨੀ ਜੱਟ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦੱਸ